चरक संहिता आयुर्वेदा की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जिसे अक्सर इस एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फाउंडेशनल स्क्रिप्चर माना जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माने जाने वाले ऋषि चरक को इसका श्रेय दिया जाता है। यह टेक्स्ट आज भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए गाइडिंग लाइट का काम करता है। चरक संहिता हेल्थ और वेलबीइंग के लिए सिस्टमैटिक और होलिस्टिक अप्रोच के लिए रिवर्ड है। चरक संहिता के हार्ट में यह सिद्धांत है कि हेल्थ केवल बीमारी का एब्सेंस नहीं है, बल्कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग की स्थिति है। यह टेक्स्ट नेचर के साथ हार्मनी में रहने, सीजन्स के रिदम्स के साथ अपनी लाइफस्टाइल को अलाइन करने और बैलेंस डाइट और डेली रूटीन बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। चरक संहिता 3 दोषों वात, पित्त और कफ की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जो सबटल एनर्जीज हैं जो शरीर के सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को गवर्न करते हैं। ये दोष 5 एलिमेंट्स ईथर, एयर, फायर, वाटर और अर्थ से निकले हैं और हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए उनका बैलेंस क्रूशियल है। प्रत्येक व्यक्ति इन दोषों के एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ पैदा होता है, जिसे उनकी प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का उद्देश्य पर्सनलाइज्ड अप्रोच के माध्यम से दोषों में बैलेंस को रिस्टोर करना है, जिसमें हर्बल रेमेडीज, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शामिल हो सकते हैं। केवल सिम्टम्स को सप्रेस करने के बजाय इम्बैलेंस के रूट कॉज को एड्रेस करने पर जोर दिया जाता है। चरक संहिता हेल्थ को दोषों के बीच इक्विलिब्रियम की स्थिति, शरीर, मन और आत्मा के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस और इंद्रियों और आत्मा के प्रॉपर फंक्शनिंग के रूप में परिभाषित करती है। स्वास्थ्य की आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग के केंद्र में अग्नि, द डाइजेस्टिव फायर की अवधारणा है। अग्नि भोजन को पचाने, उसे न्यूट्रिएंट्स में बदलने और वेस्ट प्रोडक्ट्स को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। जब अग्नि स्ट्रांग होती है तो डाइजेशन एफिशिएंट होता है और शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। चरक संहिता दिनचर्या के महत्व पर जोर देती है। एक डेली रूटीन जो दिन के नेचुरल रिदम्स के साथ अलाइंस होती है। नियमित दिनचर्या का पालन करने से शरीर की नेचुरल क्लॉक को रेगुलेट करने, हेल्थी डाइजेशन को बढ़ावा देने और ओवरऑल वेल बीइंग का सपोर्ट करने में मदद मिलती है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में बीमारी को एनिमी के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि शरीर बैलेंस से बाहर है। चरक संहिता में बीमारी के प्रोग्रेशन के 6 चरणों की पहचान की गई है, जो एक्यूमुलेशन से शुरू होकर एग्रेवेशन, स्प्रेड, लोकलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन और अंत में क्रॉनिक डिजीज के बाद होती है। बीमारी के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन क्रूशियल है। आयुर्वेदिक डायग्नोसिस में व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट शामिल है। उपचार अत्यधिक इंडिविजुअलाइज्ड है, जो रोगी की स्पेसिफिक नीड्स के अनुरूप है। चरक संहिता में थेराप्यूटिक मॉडलिटीज की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन किया गया है, जिसमें हर्बल मेडिसिन, डाइटरी थेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शामिल हैं। चरक संहिता आयुर्वेदा को 8 विशिष्ट शाखाओं में व्यवस्थित करती है, प्रत्येक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के एक विशिष्ट पहलू को संबोधित करती है। ये शाखाएं चिकित्सा के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच को शामिल करती हैं, जो विभिन्न बॉडीली सिस्टम्स और कार्यों की इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानती है। इन शाखाओं को समझने से आयुर्वेदा के वास्ट स्कोप और हेल्थ कंसर्न्स की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने में इसकी प्रासंगिकता का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है। सबसे पहले काया चिकित्सा या इंटरनल मेडिसिन आंतरिक बीमारियों के निदान और उपचार पर केंद्रित है, जो शरीर के भीतर इम्बैलेंसेस के रूट कॉजेस को संबोधित करता है। यह डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हर्बल रेमेडीज और डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज के माध्यम से दोषों के संतुलन को बहाल करने पर जोर देता है। इसके बाद शालकिया तंत्र, जो सिर और गर्दन के रोगों से संबंधित है, आंखों, कान, नाक, गले, सिर और गर्दन को प्रभावित करने वाली बीमारियों के इलाज में माहिर है। इस शाखा में सर्जिकल प्रोसीजर्स, हर्बल रेमेडीज और इन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट उपचार शामिल है।
शल्टिना टैंट्रा या सर्जरी पर आगे बढ़ते हुए यह शाखा विभिन्न स्थितियों के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन से संबंधित है। प्राचीन आयुर्वेदिक सर्जरी में सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे और चरक संहिता इन प्रक्रियाओं का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस प्रदान करती है। फिर टॉक्सिकोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगदा टैंट्रा है। यह शाखा सांप के काटने, कीड़े के डंक मारने और पौधे आधारित विषाक्त पदार्थों सहित विभिन्न जहरों और विषाक्त पदार्थों की पहचान और उपचार पर केंद्रित है। भूटा विद्या या साइकेट्री मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक विकारों से संबंधित है। कौमारभृत्या या पीडियाट्रिक्स बच्चों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर केंद्रित है, जिसमें प्रीनेटल केयर, चाइल्ड बर्थ, इन्फेंट केयर और चाइल्डहुड डिजीजेस शामिल है। रासायना तंत्रा या रिजुविनेशन थेरेपी दीर्घायु को बढ़ावा देने, जीवन शक्ति को बढ़ाने और उम्र बढ़ने को रोकने पर केंद्रित है। अंत में वाजिकराना तंत्र या एफ्रोडाइजिक थेरेपी यौन स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से संबंधित है, जो कामेच्छा, प्रजनन क्षमता और यौन प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। मॉडर्न मेडिसिन के प्रभुत्व वाले युग में चरक संहिता का प्राचीन ज्ञान कुछ लोगों को अप्रासंगिक लग सकता है। हालांकि हेल्थ और वेलबीइंग के लिए इसका होलिस्टिक अप्रोच पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन पर चरक संहिता का फोकस आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में वेलनेस और डिजीज प्रिवेंशन पर बढ़ते जोर के साथ अलाइंस है। बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए इसकी रिकमेंडेशंस समकालीन स्वास्थ्य प्रवृत्तियों के साथ गहराई से रेजोनेट करती है। इन एंशिएंट प्रिंसिपल्स को अपनाकर व्यक्ति अपने हेल्थ और वेलबीइंग को बनाए रखने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स उठा सकते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर चरक संहिता का जोर तनाव के प्रबंधन और इमोशनल वेलबीइंग को बढ़ावा देने के लिए बहुमूल्य उपकरण प्रदान करता है। चरक संहिता का प्रभाव आयुर्वेदा के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिसने दुनिया भर में विभिन्न होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को आकार दिया है। योगा एक एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस जो फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और ध्यान को जोड़ती है, अपनी जड़ें चरक संहिता के ज्ञान में पाती है। यह टेक्स्ट शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बैलेंस बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो सिद्धांत योग अभ्यास की नींव बनाते हैं। नियमित योग अभ्यास, जैसा कि चरक संहिता में बताया गया है, फिजिकल वेलबीइंग, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। इसी तरह ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM के सिद्धांत की वाइटल एनर्जी को बैलेंसिंग करने और बीमारी के मूल कारणों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ चरक संहिता के दृष्टिकोण के साथ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज साझा करते हैं। चरक संहिता का ज्ञान प्राचीन इतिहास तक ही सीमित नहीं है। यह आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रदान करता है। इसके टाइमलेस प्रिंसिपल्स को आसानी से हमारे डेली रूटीन्स में शामिल किया जा सकता है, जिससे हमें अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की कमान संभालने का अधिकार मिलता है। डाइटरी रिकमेंडेशन से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स तक चरक संहिता एक स्वस्थ और अधिक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। चरक संहिता के सबसे व्यावहारिक पहलुओं में से एक दिनचर्या पर जोर है, एक डेली रूटीन जो दिन के नेचुरल रिदम्स के साथ अलाइंस होती है। जल्दी उठकर शरीर की सफाई करके, योग या ध्यान का अभ्यास करके, नियमित अंतराल पर पौष्टिक भोजन करके और पर्याप्त नींद लेकर हम अपने शरीर की नेचुरल क्लॉक को रेगुलेट कर सकते हैं, हेल्थी डाइजेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और ओवरऑल वेलबीइंग का सपोर्ट कर सकते हैं। चरक संहिता बैलेंस्ड डाइट के महत्व के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। चरक संहिता आयुर्वेदा के स्थायी ज्ञान के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसका होलिस्टिक अप्रोच शरीर, मन और आत्मा की इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देते हुए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। चरक संहिता की स्थायी विरासत न केवल इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में है, बल्कि आधुनिक जीवन के लिए इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी है। बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट
और एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए इसकी रेकमेंडेशंस समकालीन स्वास्थ्य प्रवृत्तियों के साथ गहराई से रेजोनेट करती है। इस एंशिएंट टेक्स्ट के ज्ञान को अपनाकर हम आत्मखोज की यात्रा शुरू कर सकते हैं, ऑप्टिमल हेल्थ को कल्टीवेट कर सकते हैं और अधिक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, चरक संहिता एक गाइडिंग लाइट का काम करती है जो एक स्वस्थ, अधिक संतुलित और पूर्ण अस्तित्व की ओर पाथ को इल्यूमिनेट करती है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।